नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में हम यूडाइस डेटा 2022-23 की प्रविष्टि के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूडाइस डेटा 2022-23 की प्रविष्टि प्रारंभ की जानी है, उसके संबंध में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हम ऐसे ही एजुकेशन संबंधी वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के या डेस्कटॉप के या लैपटॉप के ब्राउजर में जाना होगा। ब्राउजर में जाकर आपको यूडाइस प्लस की वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस सभी का जाना पहचाना है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके भी सीधे उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसमें आप अपने पोर्टल के नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने जूम कर दिया है, यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर ईयर 2022-23 सत्र 2022-23 के लिए यूडाइस प्लस की जो लॉगिन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है सत्र 2022-23 की एंट्री के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नीचे दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का, दूसरा ऑप्शन है टीचर का और तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। तो इसमें आप देखते जाएंगे तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम अपने लॉगिन करके चेक कर लेते हैं प्रोफाइल और फैसिलिटीज के ऑप्शन में। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी शाला का यूडाइस कोड डालना है। यूडाइस कोड डालने के बाद जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को आपको एंटर करना है। जो पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे आया होगा, जब आपने पहली बार यूडाइस का आईडी पासवर्ड आपका बना होगा तो उस समय मोबाइल पे आता है, या आपने रिसेट किया हुआ होगा तो नया पासवर्ड आपके मोबाइल पे होगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको एंट्री करना होगी। यूडाइस प्लस का जो डाइस कोड है वही यूजर आईडी होता है। और यदि आप अपना जो पासवर्ड है उसको भूल गए हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिया है फॉरगेट पासवर्ड का, उस पर आप क्लिक करके भी अपना यूजर आईडी का जो पासवर्ड है उसको ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना होगा, डाइस कोड, और उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। जब आप सही मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड को एंटर करेंगे तो उसकी सहायता से आप अपना जो पासवर्ड आप भूल गए हैं उसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो काफी इजी प्रोसेस है ये, पर शर्त ये है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके यूडाइस में वही मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, पासवर्ड आएगा, तो आपको वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए रिसेट करते समय। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। सीधे लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं। फिर से हम अपने लॉगिन स्क्रीन पे आ गए हैं। मेरे को मेरा पासवर्ड याद है, पता है, मोबाइल में मेरे सेव है, तो मैं सीधे लॉगिन करता हूँ। यूडाइस कोड डाल दिया मैंने, अपना जो पासवर्ड मेरे मोबाइल पे प्राप्त हुआ था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड को डालते जाते हैं। क्योंकि मोबाइल में जो पासवर्ड मिलता है वो काफी कठिन होता है, तो बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पे भरना है उसको। उसमें बहुत सारे स्पेशल सिंबल हैं, नंबर है, अपर केस है, लोअर केस है, उसका उपयोग किया जाता है सिक्योरिटी के कारण, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई आपका पासवर्ड उपयोग करके डाटा की प्रविष्टि ना कर सके, डाटा में छेड़छाड़ ना कर सके। तो काफी सावधानी से आपको अपने मोबाइल पे आए हुए पासवर्ड को भरना होता है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा। इस कैप्चा कोड की मैं प्रविष्टि कर देता हूं। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। मैं आईडी और पासवर्ड को सेव कर लेता हूं। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का और दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा आपको टीचर्स का। यदि आप गौर करेंगे तो इसमें प्रोफाइल और फैसिलिटीज में आपकी जो बुनियादी जानकारी है आपकी शाला की, उसके संबंध में ऑप्शंस रहते थे, और दूसरा ऑप्शन रहता था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, आपकी शाला के कमरों की संख्या, आपकी टॉयलेट की संख्या, आपके विद्युत व्यवस्था, आपका पेयजल, ऐसी जानकारियां रहती थी। और दूसरा ऑप्शन रहता था टीचर्स का, तो उसमें आपकी शाला में जो पदस्थ शिक्षक हैं उसकी जानकारी होती थी।
तो इसमें दो ही ऑप्शन अभी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपके बच्चों की जानकारी, आपके स्टूडेंट्स की जानकारी। वो यहाँ पर अभी इनेबल नहीं किया गया है, क्योंकि सत्र 2022-23 के लिए खास बात यह है, इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि सभी बच्चों का जो डेटा है वो सेव किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। बच्चों की जो जानकारी है वो छात्रवार तैयार की जाएगी। लगभग 70-72 कॉलम में प्रत्येक बच्चे की जो जानकारी है वो तैयार की जाएगी, और उसको आप सीधे पोर्टल में भी अपलोड कर सकेंगे, या आप एक्सेल की सहायता से भी उसको अपलोड कर सकेंगे। तो इस प्रकार ये 2022-23 की यूटाइज डेटा के ऊपर बड़ा अपडेट है। अब एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते जाते हैं कि कैसे हम इनका उपयोग करेंगे। चूंकि छात्र वाली जानकारी का जो ऑप्शन है वो अभी ओपन नहीं किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे द्वारा, तो अभी हम दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है फैसिलिटीज का, दूसरा है टीचर्स का। फैसिलिटी ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फैसिलिटी ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज दिखाई देता है कि आपकी जो प्रोफाइल की जानकारी है, जो आपकी बेसिक जानकारी है, वो परिवर्तनीय है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उसमें चेंज करना है तो अपने बीआरसी के जो ब्लॉक एमआईएस या डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनसे आपको संपर्क करना होगा। इसको ओके कर देते हैं हम इस जानकारी को, और उसके बाद आपका देखिए पुराना यूटाइस प्लस जैसा ही स्क्रीन दिख जाता है। इसमें हम पहले कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, इसमें पहले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक एक करके हम इसमें प्रविष्टि कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन पर पहले क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के संबंधी जो बुनियादी जानकारी है यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो गई है। इसमें नीचे आप देखिए बटन दिया हुआ है नेक्स्ट का। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे गत वर्षों की यूटाइज डेटा की तरह, तो आपके सामने नया विंडो ओपन होता जाएगा जिसमें आप अपने यूटाइज डेटा की प्रविष्टि कर सकते हैं। यूटाइज डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो है वो सैंक्शन होना शुरू हो गई हैं। आपका बहुत सारी अन्य योजनाओं का जो डेटा है वो भी इसके आधार पर सैंक्शन होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही माइन्यूटली इसको भरना है, बहुत ही गंभीरता से, सावधानी से इसको भरते जाना है। ये नेक्स्ट करके एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते जाएंगे। आपको क्लिक करते जाना है, जानकारी को भरते जाना है। तो इस प्रकार आप गत वर्षों की भांति ही ऑनलाइन यूटाइज प्लस पोर्टल की सहायता से जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, फैसिलिटीज का डेटा है, उसको भरते जाएंगे। ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। ये एंट्री प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए आप देखिए डाटा एंट्री हो रहा है यहाँ पर। मैं हालांकि इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड के आधार पर ही इस डेटा को भरूंगा। जो मेरी शाला का रिकॉर्ड बोलेगा वही जानकारी मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही अंकित करनी है। ये देखिए नेक्स्ट बटन आपका खुल गया। तो इस प्रकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के बिंदु है वो एक एक करके आपके ओपन होते जाएंगे, जिनको आपको प्रविष्टि कर लेना है। अब देखते हैं टीचर्स डेटा के आधार पर कि टीचर्स डेटा में हमको कैसे काम करना होगा। अब मैं टीचर्स पे क्लिक करता हूं। जैसे ही हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए लॉग आउट कर दिया है मुझे गलती से। तो हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं यूटाइज प्लस के पोर्टल में। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है टीचर्स की जानकारी को एडिट करने का, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस जानकारी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसको एडिट करने के लिए आपको नंबर ऑफ टीचर्स पे क्लिक करना होगा। जो टोटल टीचर्स लिखे हुए हैं टोटल के बाजू में, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी शाला के अंतर्गत जितने भी टीचर्स आपके कार्यरत हैं सभी की जानकारी यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं सभी टीचर्स की जो जानकारी है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गई है। मेरी शाला के अंदर जो टीचर्स कार्यरत हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस पे क्लिक कर करके आप
इनकी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। यदि आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, पहले आपको एडिट करनी होगी जानकारी। तो इस प्रकार ये पोर्टल बना हुआ है, टीचर्स कार्यरत है और यहाँ पे केवल 10 शिक्षकों की जानकारी दिखाई दे रही है। इसीलिए ऊपर जाकर हम शो के बाजू में आप संख्या का भी चयन कर सकते हैं, कितने शिक्षक की जानकारी आप एक पेज पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ संख्या को, और जैसे ही संख्या को बढ़ाएंगे तो नीचे देखेंगे जो आपके मिसिंग टीचर्स हैं उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। हम किसी भी एक टीचर की जानकारी को एडिट करके देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे कार्य करता है। इस पोर्टल में ये बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये देखिए, पहला मैंने एडिट पे क्लिक किया, पहले ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार उसकी बेसिक जानकारी आपकी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, लिंग है, ये सब जानकारियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। उसमें आप अपडेट कर सकते हैं या नेक्स्ट करके उसकी अन्य जानकारियां जो हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट के संबंध में जानकारी है तो उनको आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो उसके संबंध में जो अन्य जानकारियां हैं वो भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ये समस्त जानकारियों को आप बहुत ही बारीकी से भरेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और यदि आप जानकारी बिना भरे अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं करके देखता हूँ, एक बार अपडेट बटन पर क्लिक, अंतिम में आपकी जानकारी भरने के बाद अपडेट करना ही है, पर बिना जानकारी भरे आप यदि अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर है एरर बता देगा। ये देखिए कि यहाँ पर रेड कलर से ऊपर लिखा हुआ है कि आपने शिक्षक की जानकारी पूरी तरीके से नहीं भरी हुई है, तो इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारियां यहाँ पर भरनी होंगी। तो काफी गंभीरता से आपको ये जानकारियां भरनी है। काफी अच्छा पोर्टल है ये, तो बहुत ही बेहतरीन पोर्टल बना हुआ है। बस काम इस बार बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमको एक एक बच्चे की जानकारी इस पोर्टल में दर्ज करनी है। आप चाहे तो उसको पोर्टल में एंट्री भी कर सकेंगे, या आप जो एक्सेल आपके लॉगिन से डाउनलोड होगा उस लॉगिन में एक्सेल में डेटा भर के भी आप अपलोड कर सकेंगे। ध्यान रखने की बात यह है, यदि आप एक्सेल में डाटा भरेंगे तो प्रत्येक शाला के लिए जो एक्सेल है वो उस शाला के लॉगिन से ही डाउनलोड होगा। आप किसी अन्य शाला के जो एक्सेल शीट डाउनलोड होगी, टेम्पलेट डाउनलोड होगा, उसका उपयोग किसी दूसरी शाला में नहीं कर पाएंगे। आपको किसी बच्चे की जानकारी भरनी है एक्सेल के माध्यम से तो आपको अपनी शाला का लॉगिन करके ही उस टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा, और पर्टिकुलर उसी टेम्पलेट में आप जानकारी भर के अपलोड करेंगे तभी वह आपके पोर्टल में अपलोड हो सकेगी, अन्यथा उसमें गलत बता दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर शाला का यूनिक एक्सेल का शीट होगा जिसको आपको अपलोड करना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।